ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। देखिए, महाराष्ट्र शासन ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत, कि जो गीत सबको प्रेरित करे, ऐसे गीत के लिए जो पुरस्कार किया था, उसके लिए वीर सावरकर जी ने एक काव्य लिखा था। उसका शीर्षक है आत्मबल। उसके बोले, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वो गीत को ये पुरस्कार मिला है। और इसकी बैकग्राउंड ऐसी है कि जब वो, सबको मालूम है, मार्से में उन्होंने जहाज से छलांग लगाकर वो मार्से बंदरगाह भी पहुंच गए थे। ब्रिटिशों ने उन्हें इलीगल अरेस्ट कर ली उनको, और फिर वापस उनको वही फिर मगर उसको जंजीरों से जकड़ कर उनको रखा उस दिन से। और ये घटना हुई 8 तारीख को। 16 तारीख को ये जब जहाज एडन पे पहुंचा था, इन्हें दूसरे जहाज पे चढ़ाया गया। और वहां पे इनका जो, इनको कमरा मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो पिंजरा ही कह सकता हूँ, 4 बाई 4 फीट के एक उसमें सेल में उनको बंद कर दिया था, एक पिंजरे में। और वो मुंबई आने तक वहीं थे, 6-7 दिन उसको लगे होंगे। और इतने उन पे अत्याचार होते, गालियां हो रही थी, मानसिक शारीरिक। तो मतलब उनकी खुद का जो ये था कि ऐसे हो गई थी, वो सोचने लगे मैं आत्महत्या कर लूं। फिर उन्होंने खुद को ही समझा, अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो ये ब्रिटिशों की जीत होगी और मेरी सेना का एक सैनिक कम होगा, तो ये पाप है। और खुद को समझाने के लिए उन्होंने जो गीता का तत्वज्ञान है, नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका, मतलब आत्मा को मुझे कोई शस्त्र भी नहीं छेद सकता है और अग्नि भी नहीं जला सकता है, इसको लेके उन्होंने एक गीत लिखा। उसका नाम है अनादि में अनंत में आत्मबल। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने खुद का आत्मबल तो संवारा ही, आगे चल के वो 14 साल तक जेल में थे। और लोगों को लगता है कि अंडमान में परिस्थिति नारकीय थी, मगर रत्नागिरी में 3 साल उनको अंडमान से भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अंडमान में उनकी कोठरी थी 11 बाई 7 की, रत्नागिरी में उनकी कोठरी 8 बाई 6 की। तो उसमें 3 साल उनको बंद करके रखा था। तो ऐसे सब स्थितियों में ये खुद को तो निकाले, मगर उनके जो साथी थे वो जाने के पहले कई, मतलब उल्लासकर दत्त थे, उनका मानसिक संतुलन चला गया। कई लोगों ने आत्महत्या की। इंदु भूषण राय ने आत्महत्या की। फिर बाद में सावरकर जाने के बाद ये समझाने लगे कि आत्महत्या करना मतलब हम हमारी लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। और ऐसी कविताएं उनकी काफी प्रेरक कविता है। तो उसका जो तत्वज्ञान है वो आज भी युवकों को प्रेरित कर सकता है। तो इसलिए सरकार ने जो आज काम किया, वो मुझे लगता है वो देश हित में है। ये पुरस्कार तो 1-2 महीने पहले ही घोषित हुआ था। तो हमें 2 दिन पहले ही आ गया कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनके हाथ से आपको लेना है। और आज जो बादल और ये सब आसमानी स्थिति है, तो दिल्ली में भी खराब है, और पद्म पुरस्कार का वितरण शाम को है, तो अमित शाह जी को वहां भी जाना था। तो जो रेगुलर प्रोग्राम था वो 12:30 बजे यूनिवर्सिटी में होने वाला था, मगर अमित शाह जी ने, वो तो अमित शाह जी वहां गए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये दे के जाऊंगा। तो वर्षा मंगले पे पुरस्कार। देखो, सावरकर जी हर बार राज्यकर्ताओं को सचेत करने की कोशिश करते थे कि आप मतलब उनका जो तत्वज्ञान एक प्रैक्टिकल तत्वज्ञान था, मगर आज तक किसी ने उनकी सुनी नहीं थी। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उनकी विचारधारा का ही परिणाम है। और आज जो मोदी जी ने आज तो कह दिया है कि भाई अपनी रोटी वोटी ठीक से खाओ, चैन से रहो, नहीं तो फिर मेरी गोली है। तो ये तो एक्शन के बाद उन्होंने, मतलब सरकार ने एक्शन भी ली और उनको अभी एक चेतावनी भी दी। तो मुझे लगता है ये सरकार जो सावरकर जी की विचारधारा का आज जो सम्मान कर रही है, उसको अमल में ला रही है। और उसी पार्श्वभूमि पे ये गीत भी कईयों को प्रेरित करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये सब सब अच्छी चीजें मिलकर आ रही है। देखो, ये पुरस्कार मुझे बार बार, ये सवाल मुझे बार बार पूछा जाता है पुरस्कार के बारे में, और मैं वही कहता हूँ, वही जवाब देता हूँ कि सावरकर किसी को मांगने वाले नहीं थे। हमने, हमारे पुरखों ने किसी को मांगा नहीं कुछ चीज खुद के लिए, हम भी नहीं मांगेंगे। और जनता ने जो स्वतंत्र वीर पुरस्कार दिया है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सरकार को अगर कुछ करना है तो स्वतंत्र वीर जो उनकी जो उपाधि है उसे ही सरकार अधिकृत कर दे। उनको उनको जनता जवाब दे चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो, उनके पार्टी का जो बुरे हाल हो गए वो इसी के कारण हो गए कि उनकी एक नीति है। उनको लगता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सावरकर जी को गाली देना जरूरी है। सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता है, तो अनाप शनाप वो बातें कहते रहते। अभी अपने दादाजी के बारे में कुछ कह दे कि 3 साल के जवाहरलाल जी ने गोरों को ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया,
क्योंकि गोरों ने गांधी को बाहर फेंक दिया था। तो ऐसी बातें तो उसको कोई, इनके जो ये है ना, इसको कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मगर इन्होंने जो कुछ पहले किया था, इनको सावरकर जी को देशद्रोही कहा था, उसके लिए मैंने केस यहाँ पे डाली है। मेरे चचेरे भाई है, उन्होंने पूना में डाली है, और 3 जगह सावरकर जी के अनुयायी है, उन्होंने उनकी केस डाली और सबको उनके ऊपर वारंट जारी हुआ। नहीं नहीं, ऑपरेशन ये इनमें इतनी भी, जैसे आज देखो ऑपरेशन सिंदूर ये एक हमारा नेशनल ऑपरेशन है, इसमें कोई पार्टी, और जो आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडल जो बाहर गए हैं, तो शशि थरूर कांग्रेस के, वो एक बात वहां पे कर रहे हैं, वो कांग्रेस के होकर भी वो आज ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि वो एक, जहां बाहर का झगड़ा शत्रु आता है तो हमने आपस के एकजुट होना चाहिए, वो एकजुट नहीं होते, इसलिए मुझे लगता है बाहर के लोग लग रहे हैं मुझे तो, इनके पाकिस्तान या चाइना या टर्की से इनके रिलेशंस खुल के बाहर आ रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये खुद को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये जनता इनकी ना सुने, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल लोगों की, पर्टिकुलर ये राहुल गांधी और इनकी अकल कितनी है और स्ट्रेटेजिक चीज में अकल कितनी है, ये देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है, या यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स है, वो तो खुलेआम कहते हैं कि इंडिया की पूरी जीत है। महाराष्ट्र शासन ने छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत ऐसा एक पुरस्कार जाहिर किया है 2025 से शुरुआत की है। उसका पहला ही साल है, और मेरे दादाजी के आत्मबल नामक एक कविता है जिसका वर्डिंग है अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। हमें तो, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है ये अमित शाह जी के हाथों से हमको मिला। हम पारिवारिक लोग भी थे, और स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के भी पदाधिकारी थे हमारे साथ, और हमसे अच्छी बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने भी गर्व से कहा कि इस गीत के बारे में उन्होंने 1 घंटे का व्याख्यान दिया था 1980 में, और इस गीत का मतलब बताया था लोगों को कि किस दुविधा में मन की एकदम क्या बोलते हैं, मनोबल उनका जो डाउन हुआ था मेरे दादाजी का, उनको पकड़ के ला रहे थे एडन से बम्बई में, जैसा पिंजरे जैसे सेल में रखा था उनको जकड़ के, तो तभी उनका आत्मबल एकदम ही गिर गया था, और खुद का आत्मबल संवारने के लिए उन्होंने ये गीत लिखा, और उस गीत के हिसाब से ही वो आगे की दुनिया अपना जीवन चलते रहे, अपना आत्मबल बढ़ाते रहे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके हाथों हमको ट्रॉफी मिली और ये पुरस्कार मिला। ये बराबर नहीं है, उन्होंने फ्रीडम फाइटर की जो जीवनी है वो बराबर पढ़नी चाहिए, उसका अलग ही मतलब निकाल के वो दोष देते रहते हैं, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा सावरकर परिवार, हमने कभी किसी भी चीज की मांग सरकार से नहीं की, ना तो मेरे दादाजी ने, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, बिल्कुल पूरा पहली जनरेशन थी, उन्होंने भी नहीं मांग की। हमारा घर जब्त हो गया, जमीन जुमला जब्त हो गया, सब बेघर हो गए थे एक्चुअली हम लोग सरकार की वजह से। तो वो भी जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो उसकी भी हमने मांग नहीं की, तो इस पुरस्कार की भी हम मांग नहीं कर रहे। तो स्वातंत्र्य वीर जो जनता ने उनको उपाधि दी है, वही हमारे लिए काफी है। अगर सरकार ने ये इसके ऊपर मोहर लगा दी तो और भी अच्छा है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।